सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं। किस चीज़ पर? जी हाँ, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इवन इफ देयर इज लेस टाइम इन एग्जाम्स। अगर आपके एग्जाम्स में टाइम कम है, सिलेबस भी ज़्यादा है, तो अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। कैसे? इस वीडियो को देख लो, अच्छे मार्क्स तो भाई आएंगे ही आएंगे। कैसे? इस वीडियो को मैं 3 स्टेप्स में डिवाइड करने वाला हूँ और ये जो 3 स्टेप हैं ये आपको फॉलो करने हैं और आपके अच्छे मार्क्स तो भाई आएंगे ही। फिर तो कैसे आएंगे? चलिए वीडियो को बिना टाइम स्किप करे स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप, आपको अपना सारा सिलेबस, जितना भी आपका सिलेबस है उसके हर एक चैप्टर को, सारे सब्जेक्ट्स के हर एक चैप्टर को एक कॉपी और पेज पर लिख लेना है। हर एक चैप्टर पे आपको एनालाइज करना है कि जो आपका कौन सा चैप्टर है जो कि आपने पूरा फुली कंप्लीट पढ़ लिया है, मल्टीपल टाइम्स उसका रिवीजन हो चुका है और उस चैप्टर को पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक आध बार एग्जाम से पहले रिवीजन हो जाए बस, और कोई इस चैप्टर की पढ़ने की दिक्कत नहीं है। उस चैप्टर को एक आध बार और पढ़ लो और एग्जाम्स में करके आ जाओ बस। उन चैप्टर्स पे आपको डबल टिक लगा देना है। हर एक सब्जेक्ट में डबल टिक लगा दिया। अब आपका पहला पार्ट में ही दूसरा क्या काम करना है आपको? दूसरा ये काम करना है कि जो चैप्टर्स आपको लगता है कि जो चैप्टर आपको एग्जाम से पहले एक आध बार आपको पढ़ के जाना पड़ सकता है, आपको डाउट है कि भाई इन चैप्टर में इस वाले पॉइंट पे मुझे दिक्कत आ सकती है, तो उन चैप्टर्स पे आप लगाओ सिंगल टिक कि इन वाले चैप्टर्स को एग्जाम से पहले एक बार और पढ़ना है। तो इन वाले उस पर आप लगाओ चैप्टर्स पे सिंगल टिक। अब आते हैं वो वाले चैप्टर्स जो कि आपने एग्जाम से पहले या फिर एग्जाम से बहुत पहले या अब आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, जो पूरी साल में आपने एक बार छुआ तक नहीं है, आपको ये भी नहीं पता कि उन चैप्टर्स में दिया क्या है। उन चैप्टर्स पे आपको लगाना है क्रॉस और उन्हें जी हाँ काट देना है। उन्हें अब छू कर भी नहीं देखना। क्यों भाई? अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके। अब आपको हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना है। कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं। तो वो कैसे होंगे भाई? स्मार्ट वर्क करके। आपको जो चैप्टर्स आपको आते हैं अच्छे तरीके से और जो चैप्टर्स में आपको डाउट है कि भाई इसे बस रिवीजन करना है, उन चैप्टर्स का मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए और अच्छे मार्क्स लेके आइए। यहाँ पर पहला पार्ट का होता है स्वाहा। अब आता है आपका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में आपको क्या करना है? सिर्फ दूसरा पार्ट रहने वाला है रिवीजन पर। आपको दूसरे पार्ट में रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जिन चैप्टर्स पे आपने डबल टिक और सिंगल टिक लगाया था उन चैप्टर्स पे आपको करना है मल्टीपल टाइम रिवीजन। ये रहने वाला है आपका दूसरा पार्ट। ठीक है, अब आएंगे हम क्या है भाई? तीसरा पार्ट प्रॉपर्ली मैं रखूंगा मैथमेटिक्स पे। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने 10th के और 9th के भाइयों से बात करी, तो उसमें से एक सिंगल डाउट एक ज़्यादा आई थी। क्या वो डाउट ये थी कि भाई एग्जाम्स में पूरा सिलेबस करके भी जाते हैं, एनसीईआरटी को एक बार करके भी जाते हैं, भाई जब भी मार्क्स नहीं आते मैथमेटिक्स में। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो रीज़न आपको क्या है बताऊं? मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं। तो सॉल्यूशन इसका ये है कि आपको मैथमेटिक्स का स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक की, पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज से लेके लास्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज तक हर एक क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पर खुद करके देखना है। चाहे वो क्वेश्चन आपको लगता है कि वो क्वेश्चन भाई इतना ईजी है कि उस क्वेश्चन में आप मन में ही कर दोगे उस क्वेश्चन को, नहीं, उस क्वेश्चन को आपको अपनी नोटबुक पर करना है, मल्टीपल टाइम्स करना है, रिवीजन करना है हर एक चैप्टर का, हर एक क्वेश्चन का, हर एक एक्सरसाइज का। ये है मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी। ये 3 स्टेप आप फॉलो करने हैं और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे।